हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल iTech वर्ल्ड एकेटिव। आज की वीडियो में हम अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा ऊप्स विद जावा सब्जेक्ट यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। ओवरऑल हमारा प्लेलिस्ट का लेक्चर नंबर 9 है। इसमें हम अपने यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 1 को हमने 8 लेक्चर में कवर किया है एंड इसमें हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 को, जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे एक्सेप्शनल हैंडलिंग क्या होता है। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे इनपुट आउटपुट बेसिक्स क्या होते हैं जावा में। उसके बाद मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है, हम उसको पढ़ेंगे। सो एकेटिव यूनिवर्सिटी का बीटेक सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है ये एंड फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट कोड है BCS 403। सो स्टार्ट करते हैं हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग से। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में जो हम पढ़ने वाले हैं, आइडिया बिहाइंड एक्सेप्शन, मतलब एक्सेप्शन होता क्या है इसकी हम बेसिक नॉलेज लेंगे। एरर और एक्सेप्शन में क्या फर्क होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसका कंट्रोल फ्लो। और जेवीएम जो हमने पढ़ा था फर्स्ट यूनिट में, जो कोई भी एक सोर्स कोड को बाइट कोड में चेंज करने का काम करता है, उसका रिएक्शन क्या रहता है एक्सेप्शंस पर। और कुछ हैंडलिंग टेक्निक्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। यूज ऑफ ट्राई कैच फाइनल थ्रोज इन एक्सेप्शनल हैंडलिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 101% इसमें 7 मार्क्स से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद इनबिल्ट एंड यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन क्या होता है, और चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक हमारे टॉपिक एक्सेप्शन से। अगर बिल्कुल मैं भी जावा में डीप डाइव ना करूं, सीधे ही आपसे पूछूं एक्सेप्शन क्या होता है, राइट, तो आप क्या बोलेंगे। कोई भी उपवाद, जैसे कि मैं डेली कॉलेज जाता हूँ एक्सेप्ट ट्यूसडे। क्यों? ट्यूसडे को मुझे पूजा करनी होती है, जल्दी उठ के मैं पूजा करता हूँ, मंदिर जाता हूँ, तो मैं डेली कॉलेज जाता हूँ बट एक्सेप्ट ट्यूसडे नहीं जा पाता। तो एक एक्सेप्ट क्या हुआ, ये एक एक्सेप्शन हो गई। यानी कि बाकी सब दिन तो जाता हूँ बट ट्यूसडे को नहीं जाता। तो एक जैसे उपवाद हो गया, इसको हिंदी में उपवाद बोलते हैं, राइट। अब जावा में एक्सेप्शन क्या होता है, अगर मैं खाली एक्सेप्शन की डेफिनेशन बोलूं, तो एक्सेप्शन क्या होता है। एन एक्सेप्शन इज समथिंग दैट इज लेफ्ट आउट और नॉट डन ऑन द पर्पस, राइट। इसका मैं आपको बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, हम ऑरेंज जूस निकाल रहे हैं हमें, राइट। 1 मिनट के लिए सोच लो, हम जावा नहीं पढ़ रहे, बस सिंपल हम अपने घर में ऑरेंज लेके आए हैं, ये हमारे ऑरेंज है। एक हमारे पास जूस की मशीन है और हमें इसमें से जूस निकालना है, राइट। तो क्या करेंगे, हम ऑरेंज को डालेंगे और एक तरह से जूस निकलेगा। तो ये तो हो गया हमारा जो प्रोसेस, जो हमारा पर्पस था। हमारा पर्पस क्या था, जूस को निकालना। बट जो हमें नहीं चाहिए था, समथिंग दैट इज लेफ्ट आउट और नॉट नॉट डन ऑन दी पर्पस। तो क्या होता है, कई बार जूस निकालते हैं तो यहाँ पे हमने ऑरेंज डाला, यहाँ पे जूस आया, तो एक साइड से रॉ मटेरियल होता है वो निकलता है उसका। जो जूस के छिलके, मतलब ऑरेंज के जो छिलके होते हैं वो निकलते हैं, राइट, बाकी जूस हमारा निकल जाता है। तो जो चीज, जो नॉट पर्पस से जो रॉ मटेरियल निकला, जो हमें चाहिए नहीं था बट वो बच गया, लेफ्ट आउट हो गया, तो उसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन। होपफुली आपको एक्सेप्शन का मतलब समझ में आएगा कि एक्सेप्शन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि एक्सेप्शन अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। अब मूव करते हैं हम जावा में एक्सेप्शन क्या होता है। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ सिंपल, उसके बाद मैं इसको आपको इजी वे में एक्सप्लेन करूंगा। So in Java, an event that occurs during the execution of a program that disrupts the normal flow of instruction is called an exception. This is generally an unexpected, unwanted event which can occur either at compile time and runtime in application code. So compile time and runtime even आपको already पता होगा इसका concept, बाकी मैं आपको और डिटेल में बता दूंगा इसको आगे। सो जावा में एक इवेंट होता है जिससे, कोई भी हम इवेंट कर रहे हैं जिसमें कुछ एग्जीक्यूशन होगा, उसके दौरान नॉर्मल फ्लो है इंस्ट्रक्शन का वो डिस्टर्ब होता है, तो उसको हम एक्सेप्शन बोलते हैं। अभी आपको डेफिनेशन थोड़ी थोड़ी समझ में नहीं आई होगी तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज बताऊं। एक एक्सेप्शन क्या है, एक अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड एक अनवांटेड या अबनॉर्मल सिचुएशन है जो कि अकर्ड होती है कब, जब हम अपने अपने प्रोग्राम को चलाते हैं, राइट। हम अपने प्रोग्राम को चलाया, हम हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसका मेन काम क्या था, ए प्लस बी करना। यानी हम सम नाम से एक मेथड बना देते हैं, सम नाम से हमने मेथड बनाया, एक पैरामीटर में हमने ए और बी ले लिया। अब इसका काम क्या था, ए प्लस बी करना। बट ये ए प्लस बी नहीं कर रहा, कर क्या रहा है, कुछ और ही कर रहा है, ए मल्टीप्लाई बाई बी कर रहा है। तो ये एक तरह से एक एक्सेप्शन हो गया, राइट।
तो होपफुली आपको जावा में एक्सेप्शन क्या होता है ये बात भी समझ में आ गई होगी। और ये कंपाइल टाइम, जब कंपाइलर अपना काम कर रहा था तब, या फिर जब कोड रन कर रहा था, कभी भी आ सकता है। इसका कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं होता कि इस टाइम पर ही आपका एक्सेप्शन आएगा। सो एक्सेप्शन क्या होता है ये हमने पढ़ लिया। इसके पीछे का आइडिया क्या है? आइडिया बेसिकली कुछ नहीं है। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो ही है कि हमने एक मेथड बनाया सम नाम से, जिसमें हम a प्लस बी का सम कर रहे थे, बट हुआ क्या, कुछ और हो गया। तो बेसिकली फर्स्ट टाइम ये एक्सेप्शन वर्ड आया था, ये उसी से आया था। कोई प्रोग्रामर था, वो कोड लिख रहा था किसी और चीज के लिए, बट उस कोड का बिहेवियर था, उसकी फंक्शनलिटी थी, जो कोड की फंक्शनलिटी थी उससे हट करके अलग आई। तो वहां से इसका आइडिया जनरेट हुआ। बाकी थ्योरी में अगर आप पढ़ना चाहें तो ये इसकी थ्योरी ऐसी भी आप पढ़ सकते हैं, बट अगर ओवरऑल देखो ये क्वेश्चन आएगा तो 2 मार्क्स में आएगा। ये हमारी मेन चीज नहीं है, जो मेन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से कवर करेंगे, राइट। अगर लेकिन आपसे कोई पूछ ले कि एक्सेप्शन का आइडिया कहाँ से आया, तो आइडिया यहीं से आया। कोई प्रोग्रामर था, कोई प्रोग्राम बना रहा था, उसका मेन फंक्शन क्या था, मेन काम क्या था, किसी चीज को करना, बट उस प्रोग्राम ने क्या बिहेवियर दिखाया, एंटी बिहेवियर शो किया। तो वहां से एक एक्सेप्शन का आइडिया आया। बाकी अगर आप चाहें तो ये 2 पैराग्राफ है, इनको भी पढ़ सकते हैं। वैसे 2 मार्क्स में आने के इसके चांसेस कम ही है, क्वेश्चन नहीं आएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक एरर्स वर्सेस एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन तो आपको क्लियर हो गया होगा क्या होता है। आगे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग भी पढ़ेंगे, जो कि हमारा मेन टॉपिक है, 7 मार्क्स में आएगा। उससे पहले हम कवर कर लेते हैं एरर्स वर्सेस एक्सेप्शन। तो आप तो कहोगे सर मैं तो कोड चलाता हूँ, मैंने पहले सी सीखी थी अपने कॉलेज में, फिर पाइथन सीखा होगा या सीख रहे होगे आप अपने कॉलेज में इस टाइम। तो उसमें तो सर एरर आती थी प्रोग्राम में, एक्सेप्शन तो ये मैंने पहली बार ही सुना है, राइट। तो एरर और एक्सेप्शन दोनों मतलब बेसिकली ओवरऑल देखा जाए तो सिमिलर सी चीज है, बट इनमें काफी बड़ा डिफरेंस है। तो इसकी जो ये जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स में आएगा होपफुली। इन शॉर्ट, हालांकि अगर हम एरर्स और एक्सेप्शन पढ़ना चाहें तो ये काफी बड़ा टॉपिक है, लेकिन सिलेबस की नीड के अकॉर्डिंग मैंने इनको शॉर्ट में लिया है, समरी में एक तरह से बताया आपको। एरर्स एंड एक्सेप्शन रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम दैट कैन अकर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये दोनों ही एक तरह से प्रॉब्लम्स हैं, वो कब आती है, जब हम अपने प्रोग्राम को अपने सिस्टम पर चला रहे होते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक सिंटेक्स एरर आई, जैसे हमें लिखना था पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये हमने अपने यूनिट नंबर 1 में पढ़ा था ये क्या होता है, बट हम ये नहीं लिख पाए, हमने पब्लिक लिख दिया, स्टैटिक की स्पेलिंग हमने ये लिख दी, राइट। तो एक तरह से क्या हो गया, सिंटेक्स एरर हो गया। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं किससे, जो हमारा कंपाइलर है जावा का जेडीके जो हम डालेंगे वो बता देगा कि लाइन नंबर 2 में कोई ना कोई एरर है, और आप लाइन नंबर 2 में जाकर के देख सकते हैं कि सिंपली एक एरर है। बट एक्सेप्शन में क्या होता है ये आपको कंपाइलर नहीं बताएगा कि एक्सेप्शन कहाँ है। इसको प्रोग्रामर अपने लेवल पर ही हैंडल करता है। कैसे करता है वो हम आगे आपको बताएंगे। अभी के लिए इतना याद रखो, एरर जो है वो यूजली सीरियस प्रॉब्लम कॉज करती है, और वो कई बार रिकवर नहीं हो पाती, राइट। बट एक्सेप्शन क्या है, वो रिकवरेबल एरर्स होती है, वो विद इन अ प्रोग्राम ही कंसिस्ट होती है, उसको एक अच्छा प्रोग्रामर आराम से रिकवर कर सकता है। तो मैंने एरर और एक्सेप्शन दोनों आपको क्लियर होपफुली कर दिया होगा, राइट। अब बात करते हैं एक एक्सेप्शन हैंडलिंग के एग्जाम्पल की। तो अभी एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं पढ़ेंगे हम, बस एक एग्जाम्पल है जो इससे आपको एक्सेप्शन समझ में आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे एक गर्ल है, वो क्या कर रही है, एक कंप्यूटर पे यूट्यूब वीडियो देख रही है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो आप एक बॉय हो या एक गर्ल हो, तो आप मेरी वीडियो देख रहे हो। अब भी यहाँ पे क्या हो गया, आपका वाईफाई चलना बंद हो गया। आपका काम क्या था, मेरी भी वीडियो को देखना, ये तो आपका पर्पस था। बट एक्सेप्शन कहाँ पे आया कि वीडियो बंद हो गई, यानी वाईफाई बंद हो गया, वीडियो बंद हो गया, ये एक तरह से एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग को भी मैं आपको यहीं पे समझा दूं। आपने वो वाईफाई को ऑन किया या फिर नेट जो भी प्रॉब्लम आई, उसको प्रॉब्लम को समझा, उसको सॉल्व किया, वही एक तरह से क्या हो गया, एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया। सिंपल, होपफुली आपको यहाँ से समझ में आएगा एक्सेप्शन हैंडलिंग। बाकी हम इसकी अच्छे से डेफिनेशन पढ़ेंगे। अभी के लिए मैं आपको एक्सेप्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। फिर एक एग्जांपल और लेते हैं, एक हमने ये पढ़ा, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आप कार या बाइक लेकर जा रहे हो अपने घर से, ये आपका घर है, यहाँ से आप मार्केट जा रहे हो, राइट। रास्ते में क्या होता है, आपकी बाइक पंचर हो जाती है या आपको पेट्रोल खत्म हो जाता है। तो आपका पर्पस क्या था, मार्केट जाना, बट एक्सेप्शन क्या है कि बाइक पंचर हो गई। यहाँ तक तो एक्सेप्शन आप समझ गए होंगे। और हैंडलिंग में क्या होता है,
हैंडलिंग में अगर आप पंचर ठीक कराओगे, वो आपके साथ कोई सिचुएशन हुई उसको आप हैंडल कर रहे हो, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग हुई। अगर आपको पेट्रोल खत्म हो गया है तो अपनी बाइक को लेकर के पेट्रोल पंप तक जा रहे हो, वो आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग हुई। तो होपफुली आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा एक्सेप्शन और एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है। बाकी हैंडलिंग वाला पार्ट हम और डिटेल में आगे कवर करेंगे। सो अब मूव करते हैं हम टाइप ऑफ एक्सेप्शन की तरफ। तो टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन क्या होता है? जावा डिफाइन सेवरल टाइप ऑफ एक्सेप्शन दैट रिलेट टू इट वेरियस क्लास लाइब्रेरीज। जावा अलाउ यूजर टू डिफाइन देयर ओन एक्सेप्शन। तो आप ओवरऑल ये समझ लीजिए, जावा एक्सेप्शन टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका यूजर डिफाइंड, दूसरा होता है आपका बिल्ट इन एक्सेप्शन। ठीक, नाम से ही समझ में आ रहा है, यूजर डिफाइंड ऐसे एक्सेप्शन होते हैं जिनको यूजर खुद डिफाइंड करता है या फिर यूजर खुद अपने लेवल से सॉर्ट आउट करता है। और बिल्ट इन एक्सेप्शन जो होते हैं वो विद इन द प्रोग्राम बिल्ट आउट होते हैं, राइट। अब इसका एग्जांपल एक और दूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, अपना फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट बना रहे हो, आपका प्रोजेक्ट 90% कंप्लीट हो गया, वहीं पर आपकी लाइट चली गई, तो ये क्या हो गया? एक्सेप्शन हो गया। अगर आपके पास यूपीएस होता तो 2 मिनट का आपको टाइम मिलता, आप कंट्रोल प्लस एस करके उस प्रोजेक्ट को सेव कर लेते। तो यहाँ पे आप एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे करते? अपने लेवल पर। ठीक। सो अभी के लिए इतना ध्यान रखो, टाइप ऑफ एक्सेप्शन दो तरीके के होते हैं, पहला यूजर डिफाइंड, दूसरा बिल्ट इन एक्सेप्शन। अब बिल्ट इन एक्सेप्शन भी बेसिकली दो तरीके के होते हैं, पहला चेक्ड एक्सेप्शन, दूसरा अनचेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि ये सब क्या होता है, इतना सब आपने बता दिया। टाइप ऑफ एक्सेप्शन दो तरीके के होते हैं, यूजर डिफाइंड, बिल्ट इन भी दो तरीके के होते हैं। तो अभी के लिए जो इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है, ये वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है कि जावा एक्सेप्शन दो तरीके के होते हैं, पहला बिल्ट इन, दूसरा यूजर डिफाइंड। उसके बाद बिल्ट इन के भी बेसिकली दो टाइप होते हैं, पहला चेक्ड एक्सेप्शन, दूसरा अनचेक्ड एक्सेप्शन, राइट। अभी इतना ही याद रखना है आपको, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये जो हमने पढ़ा ना, बिल्ट इन, यूजर डिफाइंड, इसके दो टाइप। अभी इतना ही इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो अभी जो हम पढ़ रहे हैं, चेक्ड, अनचेक्ड, बिल्ट इन, यूजर डिफाइंड, तो हम इस यूजर एक्सेप्शन हैंडलिंग के लास्ट पार्ट में डिटेल में कवर करने वाले हैं, राइट। तो ये जितने भी टाइप्स हैं इसके, चेक के, क्लास नॉट फाउंड, इंटरप्टेड, आईओ एक्सेप्शन, इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अरिथमेटिक एक्सेप्शन, क्लास कास्ट एक्सेप्शन, इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। अभी के लिए मैं आपको एक इसमें से समझा दूंगा ताकि आपको थोड़ा बेसिक आइडिया हो जाए। बाकी दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। जैसे जैसे हम यूनिट में आगे बढ़ेंगे, सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी, राइट। अभी बस हम आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, एक्सेप्शन क्या होता है उसको समझा रहे हैं, इसके टाइप्स हमने बता दिए। अब कई बार लोग पूछते हैं कि एक्सेप्शन आ क्यों रहा है, तो कुछ मेजर रीजंस होते हैं जो जिसकी वजह से एक्सेप्शन आता है। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि मेजर रीजन बताओ, बट अगर आपसे पूछ ले एक्सेप्शन बताओ, एक्सेप्शन हैंडलिंग बताओ, उसके टाइप बताओ, उसके रीजन बताओ, तो 7 मार्क्स में आपको कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। इसके लिए रीजन भी आपको पता होने चाहिए कि क्या क्या होते हैं। ठीक। तो पहला रीजन हुआ आपका इनवैलिड यूजर इनपुट। यूजर ने कोई इनवैलिड इनपुट दिया है तो उसको, उसकी वजह से एक्सेप्शन होता है। दूसरा डिवाइस फेलियर, जो आपका डिवाइस, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, 90% प्रोजेक्ट हो गया, 10% रह गया, कंट्रोल ऐसा आप कर नहीं पाए, तो आपका डिवाइस फेल हो गया। फिर लॉस ऑफ नेटवर्क कनेक्शन, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया सेम, कि आप मेरी वीडियो देख रहे थे, थोड़ी सी देख पाए, वाईफाई बंद हो गया। फिर कोई फिजिकल लिमिटेशन, कोई आपको काम करना है, आपकी एसएसडी एचडीडी है वो 512 GB की है, कोई गेम खेलना, फॉर एग्जांपल वैलोरेंट गेम है, वाई सिटी है, पबजी है, वो कई बार क्या होते हैं, टीवीज की मेमोरी भी ले लेते हैं लाइव स्ट्रीमिंग टाइम में। तो यहाँ पे आपकी फिजिकल लिमिटेशन, फिर आपका कोड एरर, पब्लिक स्टैटिक वर्ड वाला एग्जांपल दिया था, वहां पे सिंटेक्स एरर आया। उसके बाद कोई भी अनअवेलेबल फाइल है जो आपके लैप डेस्कटॉप में कभी हुआ करती थी लेकिन अब नहीं है, और आप ट्राई कर रहे हो कमांड प्रॉम्प्ट में जाके उसको खोलने की, तो जरूर आपके सामने एक्सेप्शन आएगा ही आएगा। ठीक है। अभी एक्सेप्शन हैंडलिंग को हम, काफी सारी टेक्निक्स होती है जैसे कि ट्राई, कैच, थ्रोस, फाइनली, उनको हम डिटेल में बात करेंगे लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए जो आपको मैं बेसिक क्लियर कर रहा हूँ, जो जो चीज समझाते जा रहा हूँ, वो अपने माइंड में ग्रैब करते जाइए। बाकी नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स जरूर बनाइए। बाकी आपको नोट्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अवेलेबल करवा दूंगा, राइट। अब बात करते हैं बिल्ट इन एक्सेप्शन की, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन की। अभी ये क्या होता है, जस्ट अभी बताया।
दो तरह के एक्सेप्शन होते हैं, एक यूजर डिफाइंड, एक बिल्ट इन। बिल्ट इन भी दो तरीके के होते हैं, चेक्ड एक अनचेक्ड। इनका अभी हम बस ओवरऑल एक ओवरव्यू पढ़ेंगे, उसके बाद ये सब आपको डिटेल में और अच्छे से समझाएंगे। तो ओवरव्यू में फिर मैं आपको एग्जांपल और दूंगा, किसका, अर्थमेटिक एक्सेप्शन का, राइट। तो अभी के लिए ओवरव्यू में आपको बता दूं, ऐसे एक्सेप्शन जो ऑलरेडी जावा लाइब्रेरीज में अवेलेबल होते हैं उनको हम बिल्ट इन एक्सेप्शन बोलते हैं, यानी कि वो आपके द्वारा नहीं बनाए गए हैं, उसमें आपकी गलती नहीं है। जैसे आपने कोई घर पे काम किया, आपने मान के चलो गिलास फोड़ दिया, तो उसमें गलती किसकी, आपकी। लेकिन कोई काम ऑलरेडी खराब हुआ है, अपने आप हुआ है, तो उसको बिल्ट इन बोलते हैं, उसमें आपकी कोई गलती नहीं होती। यानी जावा लाइब्रेरीज की वजह से जो एक्सेप्शन आती है उनको बिल्ट इन एक्सेप्शन बोलते हैं। अब बाकी ये चीजें हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो ये भी बेसिकली दो तरीके की होती है, चेक्ड अनचेक्ड। चेक्ड क्या होती है, जो कंपाइल टाइम पर आती है, यानी कंपाइलेशन टाइम पर ही आती है, उनको हम चेक बोलते हैं। अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होती है, जो जस्ट अपोजिट होती है चेक की, जो कंपाइलर टाइम पर नहीं आती, मतलब कंपाइलर इनको चेक ही नहीं कर पाता। ठीक। उसके बाद अब यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। तो यूजर डिफाइंड तो नाम से ही समझ में आ रहा है हमें, ऐसे एक्सेप्शन जो यूजर डिफाइंड हो, मतलब हमारी वजह से जो एक्सेप्शन आते हैं उनको यूजर डिफाइंड बोलते हैं। और अभी जो मैंने आपको ट्राई, कैच, ब्लॉक, थ्रो, कीवर्ड ये सब का नाम लिया, इन्हीं से सारी चीजें सॉल्व इजीली हो जाती हैं। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, एक्सेप्शन हिरारकी या फिर कंट्रोल फ्लो इन एक्सेप्शन। जो भी आए 2 मार्क्स में इसको लिखना है आपको। बेसिकली होता क्या है, कोई भी एरर है, कोई भी एक्सेप्शन है, उसकी एक मेन क्लासेस होती है। मेन क्लास यानी कि जिसको हम बोलते हैं थ्रोएबल, एक नाम है, ये याद रखना। कभी भी आपसे कोई भी थ्रोएबल, ये जावा में या वर्ड पढ़ेंगे थ्रोएबल, राइट, इसको आप नोट डाउन कर लो। ये क्या है, एक कोई भी एरर है, कोई भी एक्सेप्शन है, सबकी सब क्लास है। फॉर एग्जांपल क्लास में कोई एक बैक बेंचर है, कुछ भी हो क्लास में, किसी ने किसी का लंच खा लिया, किसी ने किसी का सर फोड़ दिया, नाम उसका ही सबसे आगे आ जाता है। तो जो जिस बंदे का नाम सबसे आगे आ रहा है उसका नाम है थ्रोएबल। कोई भी एरर आएगी, कोई भी एक्सेप्शन आएगी, ये सबका सब क्लास है, ये इन सबका सरदार है, इतना ध्यान रखो। बाकी ऑल एक्सेप्शन एंड एरर्स टाइप आर सब क्लासेस ऑफ द थ्रोएबल, जो इतना मैंने आपको बताया वो इसमें लिखा है कि कोई भी एक्सेप्शन आएगा, कोई भी एरर आएगा, वो किसका सब क्लास होगा, थ्रोएबल का। कोई भी गलती हुई, ये दो बच्चे पकड़े गए, इनके पीछे फॉर एग्जाम्पल एक नाम है आर्यन, दूसरा नाम है मोहित, इन दोनों ने कोई काम किया। अब इन दोनों को आपने पकड़ लिया, लेकिन इनका एक सरदार एक और होगा एट द एंड। फॉर एग्जाम्पल मैं प्रशांत नाम ले लेता हूँ, तो हमेशा उसका नाम आगे आ ही जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि वो हर चीज में आगे रहता है, क्योंकि वो बैक बेंचर है, सब चीज में वही आगे रहता है। तो थ्रूएबल क्या है, इन सब की मेन क्लास है। अब बेस क्लास होती है किसी भी हिरारकी की, जो हेडेड होती है एक्सेप्शन से। इसके आगे हम और पढ़े, बट उससे पहले इतना याद रखो, ऑब्जेक्ट होगा, फिर थ्रोएबल होंगी, फिर एक्सेप्शन क्लासेस होंगी, फिर एरर, ये मतलब आपका ऑब्जेक्ट हुआ, ये मेन क्लास हुई, ये सब क्लास हुई, ये इसके टाइप्स हो गए, राइट। एरर होगी, वर्चुअल मशीन एरर है, एसर्शन एरर है, ये इनपुट आउटपुट कंपाइल, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला डायग्राम, कुल मिला के इतना याद रखो आप, 2 मार्क्स में कई बार पूछ लेता है। बाकी एरर एंड एक्सेप्शन का डिफरेंस मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। अगर अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को एरर एंड एक्सेप्शन के डिफरेंस में भी ये इस डायग्राम को यूज कर सकते हो। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ कंट्रोल फ्लो इन एक्सेप्शन। अब मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमने एक अपने प्रोग्राम में क्लास बनाई, क्लास का नाम रखा मैंने ऋतिक। फिर ये मेरा मेन मेथड है, ओवरऑल मैं बस आपको बता रहा हूँ। फिर मैंने एक इंटीजर डिक्लेयर किया, इंटीजर ए 10, और इंटीजर बी 0, और एक इंटीजर सी। ठीक। अब अब मैं करना क्या चाहता हूँ, इसका मैं एक आउटपुट निकालना चाह रहा हूँ। मैं प्रोग्राम नहीं लिख रहा, बट मैं करना क्या चाह रहा हूँ, आउटपुट में क्या निकालना चाह रहा हूँ, सी इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाई बी, राइट। ए डिवाइडेड बाई बी। अब आप कहोगे 10 = 0 तो कुछ होता ही नहीं है। ऑब्वियसली नहीं होता, मैथमेटिकली हमने पढ़ा है इस चीज को। तो यहाँ पे क्या होगा, एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा, किस लाइन पर, इस वाली लाइन पर। यहाँ पे आएगा एक्सेप्शन, किसकी वजह से, कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन होगा ये, इतना ध्यान रखो, ये क्या होगा, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। क्यों, क्योंकि 10 ÷ 0 करेंगे तो अपने को मैथमेटिकली भी पता होगा, मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है।
अर्थमेटिक एरर हम इसको ही बोलते हैं। अगर आप अपने फोन या लैपटॉप में कैलकुलेटर खोल के भी 10 डिवाइडेड बाई जीरो करोगे तो उसमें भी आएगा कांट डिवाइडेड बाई जीरो। आप एक बार देख भी सकते हैं। यही एरर के बोल क्या होती है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन बोलते हैं। बाकी ये चेक्ड और अनचेक्ड ये टाइप ऑफ एक्सेप्शन और हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है जेवीएम रिएक्शन टू एक्सेप्शन। बेसिकली जेवीएम कैसे रिएक्ट करता है एक्सेप्शंस पर। तो जेवीएम क्या होता है ये आपको पता होगा, जावा वर्चुअल मशीन। यूनिट नंबर 1 में हमने जेवीएम को डिटेल में पढ़ा था। अगर मैं इसका एक ओवरव्यू दूं तो बेसिकली ये करता क्या है, एक सोर्स कोड को बाइट कोड में चेंज करता है ताकि हम किसी भी ओएस के ऊपर जावा के कोड को चला सकें। तो जेवीएम रिएक्ट कैसे करता है, जेवीएम बेसिकली जब कोई एक्सेप्शन आता है तो जेवीएम स्टार्ट करता है सर्च को मेथड से जहां पर कि एक्सेप्शन आया है। फॉर एग्जांपल मैंने एक मेथड बनाया है ऋतिक नाम से। उस मेथड को सर्च करेगा, उसमें एक मेरे कोड में चार पांच मेथड है। एक ऋतिक नाम से है, एक जेब्रोनिक नाम से मेथड है मेरा, एक जूम नाम से है। तो जिस मेथड में मेरा एक्सेप्शन आएगा उस एक्सेप्शन को जेवीएम फाइंड आउट करेगा। सो बेसिकली जेवीएम करता क्या है, सर्च स्टार्ट करता है मेथड बाय मेथड जहां पे एक्सेप्शन आई है अनटिल द कॉल स्टैक। कॉल स्टैक एक स्टैक होता है बेसिकली, इसको हम और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए याद रखो, कॉल स्टैक तक सर्च करता है जेवीएम। ईच मेथड को देखता है कहां पर आपकी एक्सेप्शन आई है विद द हेल्प ऑफ कैच ब्लॉक। कैच ब्लॉक जहां मिल जाता है जो कि हैंडल करता है एक्सेप्शन को। अगर कैच ब्लॉक हमारा मिल गया तो जेवीएम बेसिकली करता क्या है, ट्रांसफर को कंट्रोल, जो ट्रांसफर होता है कंट्रोल उसको कर देता है। मतलब बेसिकली जो कंट्रोल है उसको ट्रांसफर कर देता है किस ब्लॉक पर, जहां पर आपका कैच ब्लॉक फाइंड हुआ है ताकि हमारा एक्सेप्शन हैंडल हो जाए। तो ज्यादा कुछ काम नहीं है जेवीएम का, इतना याद रखो जब भी एक्सेप्शन आता है जेवीएम सर्च स्टार्ट करता है मेथड बाय मेथड जब तक कि कॉल स्टैक ना मिले। और ईच मेथड को चेक करता है कैच ब्लॉक मिल जाए। अगर कैच ब्लॉक मिल जाता है, मतलब कैच ब्लॉक अगर कोई फॉल्ट मिल जाता है तो उसके कंट्रोल को ट्रांसफर कर देता है उस ब्लॉक से ताकि एक्सेप्शन है जो हैंडल हो सके। बाकी एक ये आपका डायग्राम है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप एज इट इज देख लेना। अगर जेवीएम रिएक्शन पूछता है एक्सेप्शन पर तो ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। बेसिकली ये कुछ नहीं है, जो मैंने आपको बताया वो ये, यहाँ से सर्चिंग इसकी चालू है। पहला यहाँ पे इसको सर्च करेगा इस मेथड को, फिर इस मेथड को सर्च करेगा, फिर इस मेथड को सर्च करेगा। जब तक कॉल स्टैक फाइंड नहीं होता, जब तक कॉल स्टैक यानी पहला जो स्टैक नहीं मिलता तब तक सर्चिंग चालू रहेगी। उसके बाद कैच ब्लॉक यानी कि कैच ब्लॉक जहां पर गलती मिल जाए, डिफॉल्ट मिल जाए, फॉल्ट मिल जाए, वहां पर पे जाके रुक सकता है। और फॉर एग्जांपल इसमें फॉल्ट मिला तो यहाँ से क्या है, कंट्रोल आपका ट्रांसफर हो जाएगा जिससे कि एक्सेप्शन है वो इजिली हैंडल हो सके। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सेप्शन हैंडलिंग की डेफिनेशन पढ़ेंगे, जो हमने डायग्राम से आपको एग्जांपल दिया उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें। अगर स्टिल कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं आप। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। एंड दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।